अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रमज़ान से रिलेटेड है, क्योंकि अभी रमज़ान चल रहे हैं तो रमज़ानों में सबको पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि यहाँ पे एवरेज ह्यूमन का जो बॉडी वाटर है वो 75% है। मतलब कि हमारी बॉडी में 75% जो है वाटर ही होता है। वाटर से रिलेटेड रमज़ान में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पानी की कमी हो जाती है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि उसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे को इसमें पानी की कमी हो जाती है रमज़ानों में, उसकी वजह से हमें कमज़ोरी और थकान होना लगती है, और जो है हमारी स्टेबिलिटी खो जाती है, यानी कि हम ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे होते, बार बार थक जाते हैं, सर में दर्द होने लगता है, कमज़ोरी होने लगती है, जिसकी वजह से हम कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। अच्छा, हमें यहाँ पे सर दर्द भी हो सकता है इसकी पानी की वजह से, पानी की कमी की वजह से, और जो है हमारे को चक्कर भी आ सकते हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि चक्कर और सर दर्द की वजह गर्मी की वजह और पानी की कमी की वजह से है। अच्छा, उसके अलावा हमें जो है बहुत ज़्यादा गला खुश्क हो जाता है, रमज़ान में पानी की कमी हो जाती है, पानी हम कम पीते हैं, जिसके बाद रोज़ा खोलने के बाद भी हमें जो है पानी की कमी महसूस होती है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो है बेहोशी के हालत में भी पहुंच जाते हैं, बहुत अजीब सी फीलिंग होती है और हम बेहोश होने लगते हैं। तो ये सब जो है रमज़ान में चलता रहता है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी ड्रिप लगवा लेते हैं और इस तरीके से हम जल्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक में इसका इलाज मौजूद है। तो मैं आज आपको उसी के बारे में तफसील से बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले तो आप जो है रमज़ान में सबसे बड़ी जो है पानी की वजह से, पानी की कमी की वजह जो होती है वो होती है लूज़ मोशन आपको हो जाते हैं। तो आपको इसकी वजह से भी पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि रमज़ान में हम लोग रूटीन से आउट होके कुछ खा लेते हैं, तो इस वजह से हमें जो है लूज़ मोशन हो जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमें ठंड लगने लगती है, क्योंकि हम ठंडा पानी एकदम से पीते हैं या ठंडा शरबत पीते हैं रोज़ा खोलने के टाइम, तो हमें ठंड लगने लगती है। तो ये सब जो है रमज़ान में होता है। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसकी मेडिसिन आपको क्या यूज़ करना चाहिए। ये आपको जो है कैम्फोरा 30 CH यूज़ करनी चाहिए 4 टाइम्स 2 ड्रॉप्स इन अ डे। मतलब 4 बार आप जो है 2-2 बूंदे 4 बार आप एक दिन में यूज़ कर सकते हैं इस मेडिसिन को। 2 से 3 दिन तक आप इसको यूज़ करें। अच्छा, उसी के साथ एक दूसरी मेडिसिन भी है, वेट्रम एल्बम। अच्छा, इसको आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, इसको भी आप 30 CH पोटेंसी में 1 ड्रॉप एवरी 30 मिनट, यानी कि आप हर 30 मिनट बाद जो है एक एक ड्रॉप आप जिसको यूज़ करेंगे। ये आप 3 से 4 बार एक ही दिन सिर्फ यूज़ करेंगे, तो आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी जो आपको अलामत हो सकती हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं रमज़ान में, वो है उल्टी या फूड पॉइज़न। ठीक है, तो ये जो है आपको मतली सी होने लगती है, उल्टी आती है, फूड पॉइज़न की वजह से होता है, गर्मी की वजह से हो जाता है, पानी की कमी की वजह से हो जाता है। ये फूड पॉइज़न में आपको जो है ये हो सकता है पेट का दर्द, डायरिया, फेवर यानी कि बुखार थोड़ा बहुत आपको हो सकता है, नोज़िया वोमिटिंग हो सकती है, आपको उल्टी आ सकती है, और थकान थकान सी महसूस होती है। तो ये सब फूड पॉइज़न की वजह से होता है, क्योंकि हमारे रमज़ान में पकोड़े समोसे ये सारे चलते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें ये फूड पॉइज़न हो सकता है। और खाने की रूटीन भी कुछ आउट हो जाती है, तो इस वजह से भी हो जाता है फूड पॉइज़न। तो आपको इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए जो बेस्ट मेडिसिन है
आर्सेनिक एल्बम 30CH। अच्छा, आर्सेनिक एल्बम जो है आपको किस तरीके से यूज़ करनी है, 2 बूंदें आपको 1 टाइम, यानी कि सिर्फ एक बार आपको यूज़ करनी है इसकी 2 बूंदें। अच्छा, इसके अलावा एक और मेडिसन है इसी मसले के लिए, उल्टी और फूड पॉइज़न के लिए, वो ये है इपेकेक। इपेकेक इसका जो है शॉर्ट फॉर्म में नाम है। वो आप इसको 30CH पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स इन एवरी 10 मिनट्स, यानी कि आपको हर 10 मिनट बाद इसकी जो है 2 बूंदें इस्तेमाल करनी है, हर आधे घंटे तक। अच्छा, ये जो है आपको आधे घंटे तक आपको यूज़ करनी है। उसके बाद आपको जब ठीक लगने लगे तो आप इसको यूज़ करना बंद कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी आपको जो है पानी की कमी की वजह से जो अलामात हो सकती हैं वो हैं, अच्छा वो बच्चों में हो सकती हैं, यानी कि छोटे बच्चों से लेके जो आपके 10-12 साल के उम्र तक के बच्चे हैं उनमें आप देख सकते हैं कि उल्टी, दस्त, गर्मी की वजह से ये सब उनको हो सकता है, पानी की कमी की वजह से हो सकती है ये सारी चीज़ें। तो आप उनको ये मेडिसन दें, इसका नाम है एथुसासैनेपम। ये आप 30CH में दें, 1 ड्रॉप दें हर रोज़, हर 3 घंटे बाद दें इसको आप हर रोज़, जब तक कि आपको ये मसला हल ना हो जाए। हर 3 घंटे बाद मतलब आपको दिन में 3 से 4 बार इसको आपको यूज़ करना है 1 दिन के लिए। अगर आप देखें कि अगर ठीक नहीं हुआ तो अगले दिन भी आप यूज़ यही मेडिसन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपको पानी की कमी की वजह से होता है वो होता है पूरे जिस्म का दर्द। आप देखेंगे कि आपको जिस्म में दर्द है, जगह जगह सर में, आपके पट्टों में दर्द है, खिंचाव महसूस हो रहा है, और ये सब आपको डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी की वजह से हो रहा है। और अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही है, यानी कि पट्टों में खिंचाव महसूस हो रहा है। तो उसके लिए जो है आपको कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, उसके लिए आपको करनी है कैपरम विटेलिकम। ये आपको जो है 30CH में ही यूज़ करनी है। आपको यहाँ पे तस्वीर 200CH की नज़र आ रही है, लेकिन इसको आपको 30CH में ही यूज़ करना है। कैपरम विटेलिकम 30 में आपको यूज़ करना है। कितना यूज़ करना है वो आपको 1 ड्रॉप 3 टाइम्स अ डे, यानी कि आपको सिर्फ 1 बूंद 3 बार ही यूज़ करनी है एक दिन में। एक दिन में 1 बूंद 3 बार, यानी कि आप जो है रमज़ानों में तो इसको आप सहरी के टाइम यूज़ कर सकते हैं, रात को सोने से पहले यूज़ कर सकते हैं, और अफ्तार के फ़ौरन बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है आपको और क्या क्या अलामत हो सकती हैं, उसमें है थकन, कमज़ोरी, चक्कर आना, सर दर्द। ये 4 अलामत आपको एक साथ हों तो आप उसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। थकन, कमज़ोरी, चक्कर आना और सर दर्द, अगर आपको ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पानी की कमी की वजह से हो रही हैं, तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कार्बोवेज। कार्बोवेज आपको 30 में लेनी है। इसके अलावा जैल्सीमियम आपको 30 में लेनी है, और इसके अलावा आपको ये चाइना 30 में लेनी है। ये तीनों मेडिसिन आपने लेनी है, 2-2 बूंदें आपको लेनी हैं हर रोज़, 1-1 घंटे के वक्फे से आप ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इन तीनों को एक साथ मिला लें, और तीनों को मिलाने के बाद भी आप इसकी 2-2 बूंदें जो हैं ले सकते हैं हर घंटे के बाद, और इसको सिर्फ 2 से 3 दिन आप यूज़ करें। इंशाल्लाह ये आपका जो मसला है थकन, कमज़ोरी, चक्कर आना, सर दर्द वगैरह का मसला जो हो रहा है आपको पानी की कमी की वजह से, ये आपका इससे हल हो जाएगा। इन 3 मेडिसिन से दोबारा दिखा देता हूँ, चाइना, जैल्सीमियम और कार्बोवेज, ये 3 मेडिसिन हैं जो आपको यूज़ करनी है। और इसके अलावा लास्ट मसला जो आपको हो सकता है वो हो सकता है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक आजकल तो नहीं चल रही, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और आपको बाहर जाना ही पड़ता है किसी काम की वजह से, आपका रोज़ा भी होता है, और अगर नहीं भी होता तो आपको जिस भी वजह से आपको बाहर जाना पड़ता है तो आपको लू लग सकती है, यानी कि हीट स्ट्रोक हो सकता है। उसकी अलामत ये हैं कि
आपको सर दर्द होगा, वॉमिटिंग हो सकती है, पतली हो सकती है। अच्छा, आपकी जो ज़बान है वो सूज जाती है, थोड़ी सी सूख जाती है और खुश्क हो जाती है। बॉडी टेम्परेचर आपका 40 से अबव हो जाता है। ये सारी जो अलामात हैं, आप चक्कर आते हैं, आप थका थका फ़ील करते हैं, तो ये सारी अलामात जो हैं आपकी हीट स्ट्रोक की होती हैं। उसके लिए आपको जो मेडिसिन यूज़ करनी है वो है ग्लोनोइनम 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 30 CH में आप यूज़ करेंगे तो आपका ये मसला जो है हीट स्ट्रोक से, अगर आपको कुछ बुखार वगैरह हो गया है या आपकी जो जिस्म में है गर्मी बढ़ गई है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 2 बूंदें आप इसको यूज़ करें 3 बार एक दिन में, मतलब 2 ड्रॉप्स 3 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप इसको एहतियाती तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। हीट स्ट्रोक चल रहा है और आपको बाहर जाना है तो आप इसके 2 ड्रॉप्स पहले से ही यूज़ कर लें ताकि आपको हीट स्ट्रोक ना हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रमज़ान के हवाले से था कि आपको पानी की कमी में कौन कौन सी मेडिसिन्स और क्या क्या अलामत हो सकती हैं और उसके लिए आपको क्या क्या यूज़ करना चाहिए। बजाय इसके कि आप ड्रिप लगवा लें, आप बेहतर है कि ये मेडिसिन यूज़ करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा।